जय हिंद एवरीवन, ऋषिराज मुरी दिस साइड। आज हम बात कर रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में। वैली ऑफ फ्लावर्स, ये नाम ही काफी है। इस नाम से पता चलता है कि हम कुछ ऐसी वैली के बारे में बात कर रहे हैं जो पूरी फ्लावर से भरी है। अगर आप वैली ऑफ फ्लावर के बारे में सोच रहे हैं या फिर उसका ट्रैक प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वैली ऑफ फ्लावर्स की वो यूनिक एस्पेक्ट्स के बारे में, हम बात करेंगे उसके शेड्यूल और पैकेजेस के बारे में, हम बात करेंगे इस ट्रैक में जाने से पहले आपको कौन सी चीज़ों का प्रिपरेशन करना चाहिए उसके बारे में और क्या चीज़ें आपको लेके जाना चाहिए। तो ये वीडियो उस हिसाब से 4 पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में। वैली ऑफ फ्लावर्स ये एक हाई एल्टीट्यूड वैली है। करीबन 11 से 12,000 फीट की हाइट पे इस वैली जून की फर्स्ट वीक तक अनएक्सेसिबल रहती है। पूरे 6 महीने तक, मतलब दिसंबर से लेके नवंबर से लेके जून महीने तक ये स्नो में ढका रहता है और जून के बाद धीरे धीरे वैली बाहर आती है। और मानो अगले 3 महीने में जून मिड से लेके सितंबर मिड तक एक ऐसी ब्यूटी आपको देखने के लिए मिलती है जो आपको बिल्कुल मान लो जन्नत सी लगती है। काफ़ी लोग इसको हेवन ऑन अर्थ भी बोलते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स का जो नाम है वो बिल्कुल उसकी ब्यूटी के ऊपर से आया है। वहाँ पर 550 से ज़्यादा फ्लावर स्पीसीज आपको देखने के लिए मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी वैरायटी है। एंड इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट फ्लावर्स, इट इज़ अबाउट बर्ड्स, इट इज़ अबाउट अदर प्लांटेशन, इट इज़ अबाउट इवन एल्गी। जो एल्गी बनती है उसकी जो वेराइटीज़ जो वहाँ पर स्पीसीज वहाँ पर मिलती हैं। सो इट इज़ लाइक नेचर्स प्ले ग्राउंड, वी कैन से नेचर्स लेबोरेटरी टाइप का वो जगह है। और इतनी ब्यूटीफुल है कि आप इसको बाकी के ट्रैक के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। So if you ask me कि what is the most beautiful track in Indian Himalayas, there is no other competitor which is close to this track, that is Valley of Flowers. So Valley of Flowers हैं वो वैसे तो लोकल्स में तो फेमस थी ही, लेकिन काफ़ी साल पहले एक अंग्रेज आए थे। उन्होंने उस जगह के बारे में काफ़ी कुछ बुक्स वगैरह लिखी और उस जगह को दुनिया के सामने रखा, तब से वो फेमस हुआ। वैली ऑफ फ्लावर्स अभी के टाइम में एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है, नेशनल पार्क है। सो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो है वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में बेस्ड है, दैट इज इन उत्तराखंड। सो बद्रीनाथ से ये बहुत ही नज़दीक है बद्रीनाथ की, और इसकी वैली मतलब बगल की ही वैली है और बहुत ही खुशनुमा एटमॉस्फेयर वहाँ पर रहता है। जो क्लाउड का प्ले आपको देखने को मिलता है, जो झरने, फ्लावर के बेड्स, जहाँ तक आपकी नज़रें जाती है वहाँ तक आपको सिर्फ फ्लावर्स और फ्लावर्स मिलते हैं। तो उस हिसाब से ये बहुत ही यूनिक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है। बिकॉज ये ट्रैक समर में ओपन नहीं होता है, बहुत कम लोग जो सिर्फ समर वैकेशन में ही ट्रैकिंग के लिए जाते हैं उनको इसके बारे में पता नहीं होता है। इसका जो आइडियल टाइम है वो मानसून का टाइम है। आप करीबन 15 जून के बाद वहाँ पर जा सकते हैं। अगर बेस्ट टाइम की बात करें वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक के लिए तो वो है 15 जुलाई से लेके 31 अगस्त। अगर ये अगस्त एंड तक का टाइम अगर आप प्रॉपरली इस वैली के लिए जाते हैं तो आपको बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिलेंगे और बहुत ग्रीनरी देखने के लिए मिलेगी। वैली ऑफ फ्लावर्स के यूनिक पॉइंट्स के बारे में अगर डिटेल में बात करें तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, लेकिन आपके समझने के लिए ये बात इनफ होनी चाहिए कि वहाँ पर 500 से ज़्यादा फ्लावर स्पीसीज मिलती है। दैट इज़ अ वेरी यूनिक पॉइंट। बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं वहाँ पर, आप स्ट्रीम के बगल में ट्रैक करते हैं, लेकिन ये एक हाई एल्टीट्यूड ट्रैक है तो आपको इस बात का भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं शेड्यूल के बारे में। वैसे आप कौन सा पैकेज लेते हैं उस हिसाब से इस ट्रैक में आप अलग अलग शेड्यूल को फॉलो करते हैं, लेकिन जनरली जो ज़्यादातर लोग हैं वो अहमदाबाद से ज्वाइन करते हैं। तो पहले दिन अहमदाबाद से आप निकलते हैं, आप बाई ट्रेन पहुंचते हैं दूसरे दिन हरिद्वार, और दूसरे दिन का जो सेकेंड हाफ है वो आपके पास फ्री रहता है। ड्यूरिंग दिस टाइम आप हरिद्वार को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप हरिद्वार शाम को गंगा आरती के लिए जा सकते हैं। आपको अगर कोई छोटी मोटी चीज़ें परचेज करना है, प्लास्टिक रेनकोट्स वगैरह, तो आप वो वगैरह चीज़ों के लिए जा सकते हैं। तो सेकेंड डे का जो सेकेंड हाफ है वो हरिद्वार लोकल साइट सीइंग के लिए हैं और ये आप ब्यूटीफुली स्पेंड कर सकते हैं। और उसमें भी शाम का हर की पैड़ी पे जाके जो गंगा आरती का जो एक माहौल बनता है वो रियली अनमैचेबल है। तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ को करना चाहिए। देन थर्ड डे अर्ली इन द मॉर्निंग हमारा ट्रैवल शुरू होता है। हम हरिद्वार से निकलते हैं और इस दिन का हमारा डेस्टिनेशन रहता है जोशीमठ या फिर गोविंद घाट। ये दोनों बगल की जगह है, बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी, बेस्ड ऑन द वेदर। और बीच में अगर कोई ऑब्स्टिकल या फिर लैंडस्लाइड वगैरह चीज़ें नहीं मिलती हैं तो हम ट्राई करते हैं कि हम गोविंद घाट तक जाएँ। जोशीमठ भी उतना ही ब्यूटीफुल है। जब आप गोविंद घाट पहुंचते हैं या फिर जोशीमठ पहुंचते हैं, उसके इधर उधर का जो एरिया है वो बिल्कुल सीधा चट्टानों की तरह खड़ा है
और इसकी हाइट 1500 मीटर से ज़्यादा होती है, मतलब माउंटेन्स की हाइट। तो पूरा एलिवेशन आपको देखने को मिलता है और वो पूरे एलिवेशन में बीच बीच में वो जो क्लाउड के लेयर्स हैं वो आपको देखने को मिलता है। काफ़ी बार जो लोग इस ट्रैक में जाते हैं वो उसको अवतार मूवी के जो सीन्स हैं उसके साथ इसको कंपेयर करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कौन से लेवल के ट्रैक की ब्यूटी को आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ। सेकेंड इवनिंग आपका नाइट स्टे वहीं पर रहता है, जोशीमठ या फिर गोविंद घाट। एंड नेक्स्ट डे आप अगेन ट्रैवल शुरू करते हैं और गोविंद घाट से हम जो मेन अलकनंदा है उसको क्रॉस करते हैं और क्रॉस करके हम आगे की साइड जाते हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स की साइड में। रोड एवरी ईयर डेवलप हो रहा है। अभी जो पीछे एक विलेज था वहाँ तक था, अभी और आगे तक थोड़ा रोड बन रहा है। जहाँ तक रोड अवेलेबल है वहाँ तक हमें व्हीकल्स ड्रॉप करते हैं और उसके बाद हमारा ट्रैकिंग शुरू होता है। और ये तीसरा दिन है, उस दिन हम ट्रैकिंग करके पहुँचते हैं कांगरिया। कांगरिया जंगलों के बीच में बसा हुआ एक टूरिस्ट टाउन है और बहुत ही सीनिक, बहुत ही ब्यूटीफुल, नदी के बगल में बसा हुआ ये टाइप है। वहाँ पर बहुत सारी कैंप साइट्स हैं, बहुत सारे गेस्ट हाउसेस वहाँ पर हैं और ये हाई एल्टीट्यूड प्लेस है। करीबन 9000 फीट की हाइट पे कांगरिया बसा हुआ है। तो थोड़ा ऑक्सीजन रिलेटेड चीज़ों का भी आपको ख्याल करना पड़ता है। ट्रैक भी थोड़ा लंबा है, जैसे केदारनाथ वगैरह का जो ट्रैक है उस हिसाब से ये ट्रैक है। उतना लंबा नहीं है जितना केदारनाथ का है, लेकिन बिल्कुल ये ट्रैक थोड़ा लंबा है और उसकी वजह से आपको थोड़ा टाइमली ट्रैक करना पड़ता है, टाइमली वहाँ पर पहुँचना पड़ता है। इस दिन ज़्यादातर हम ट्राई करते हैं कि हम पैक लंच साथ में लेके चलते हैं और इवनिंग का जो डिनर है वो हम कांगरिया पहुँच के करते हैं। इवनिंग पे कांगरिया पहुँचने के बाद थोड़ा चाय कॉफ़ी पीने के बाद आप बाहर जा सकते हैं। कांगरिया के बगल में ही एक वाटरफॉल है, बहुत बड़ा वाटरफॉल है, आप वहाँ पर जा सकते हैं, फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। And that is a very perfect evening escape, I would say, to go and explore that specific region. खासतौर से वो waterfall जो है वो मेरा पर्सनल फेवरेट रहा है। Before we go deep into this conversation, मैं आपको बताऊँ वैली ऑफ फ्लावर एक ऐसा ट्रैक है जिसको मैं हर साल करता हूँ। पिछले 2-3 साल से मैं इस ट्रैक में नहीं जा पाया हूँ, बट एवरी ईयर 28 जुलाई टू 8 अगस्त वो मेरा फिक्स डेट रहता था और उस डेट में हमेशा ही हम ट्राई करते थे कि हम उस ट्रैक को करें। और वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक जो है वो इनविंसिबल का फर्स्ट नेशनल ट्रैक है जो हमने शुरू किया। डलहौसी से पहले ये ट्रैक हमने शुरू किया है। सो 2014 से हम इस ट्रैक को करते आए हैं। अभी 2026 में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। हर साल जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस ट्रैक के लिए जाते हैं वो बिल्कुल ही इसको एंडोर्स करते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट डे आप कांगरिया से ट्रैक करके वैली ऑफ फ्लावर्स जाते हैं और वैली ऑफ फ्लावर्स का ये दिन आपकी लाइफ का शायद सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ब्यूटीफुल दिन रहने वाला है। आप जैसे ही फॉरेस्ट चेक पोस्ट एंटर करते हैं उसके बाद एक छोटी नदी है उसको आप क्रॉस करते हैं और नदी को क्रॉस करने के बाद थोड़ी चढ़ाई है और उसके बाद एकदम ग्रेजुअल प्लेन्स हैं। जहाँ तक आपकी नजरें जाती हैं आपको सिर्फ वो वैली दिखती है। अलग अलग जगह पर वो फ्लावर बेड्स हैं। ऐसा नहीं कि सारे 500 स्पीसीज के फ्लावर्स मिक्सड हैं, ऐसा नहीं है। कोई एक स्पेसिफिक रीजन है जहाँ पर एक टाइप के ही फ्लावर्स हैं, फिर वहाँ से आप आगे जाते हैं तो वहाँ पर दूसरी टाइप के ही फ्लावर्स हैं, वहाँ से और आगे जाते हैं तो और टाइप के ही फ्लावर्स हैं। तो इस हिसाब से ये वैली आपको अलग अलग टाइप के जो पेचेस हैं या फ्लावर बेड्स हैं उससे आपको एक्सपीरियंस कराती है। जो नदी इस वैली से बहती है उसको बोलते हैं लक्ष्मण गंगा। छोटी सी स्ट्रीम है, वो पूरे लैंडस्केप्स को ब्यूटीफाई करती हैं। सो मॉर्निंग टाइम में हम ट्रैक करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि आफ्टरनून 2 o'clock 3 o'clock तक हम वापस आ जाए और बाकी का जो टाइम है वो हमें फ्री टाइम मिले। इफ़ यू आर गोइंग इन वैली ऑफ फ्लावर्स तो आपको कुछ बहुत ही यूनिक फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि ब्लू पॉपी। ब्लू पॉपी एक ब्लू कलर का, ब्राइट ब्लू कलर का हिमालयन फ्लावर है जो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही रेयर है। वो छोटा सा ये साइज का फ्लावर है। फिर ऑरेंज कलर के कुछ फ्लावर्स वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव काइंड ऑफ फ्लावर्स हैं। सी वैली ऑफ फ्लावर्स में जो 500 प्लस स्पीसीज के 550 प्लस स्पीसीज के जो फ्लावर्स हैं दैट रेंज वेराइज फ्रॉम वेरी स्मॉल टू वेरी लार्ज स्केल ऑफ फ्लावर्स। एक बड़ा फ्लावर आपको मिलता है जिसका साइज करीबन इतना होता है, दैट इज ब्रह्म कमल। दैट इज ऑल्सो अगेन रेयर स्पीसीज ऑफ फ्लावर्स। वो भी आपको वैली ऑफ फ्लावर्स के ट्रैक में देखने को मिलता है। सो इट्स वेरी यूनिक ट्रैक इन दैट पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट डे आप ट्रैक करके जाते हैं एक हाई एल्टीट्यूड लेक पे जिसको बोलते हैं हेमकुंड साहिब। सिखों के लिए ये बहुत ही पवित्र श्राइन है, पवित्र जगह है। वहाँ पर एक लक्ष्मण मंदिर भी वहाँ पर बना हुआ है। वहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेक बनी हुई है जिसको बोलते हैं हेमकुंड। और हेमकुंड लेक के किनारे पे एक गुरुद्वारा बना हुआ है, बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन ओपेरा हाउस जो है उसी थीम पे ये बना हुआ ये गुरुद्वारा है और जिसको बोलते हैं हेमकुंड साहिब।
बहुत ही ब्यूटीफुल वो जगह है। ख़ास तौर से वहाँ का जो लंगर का खाना है वो आपको मिस नहीं करना चाहिए। उस हाइट पे करीबन 14,800 या 15,000 फीट की हाइट पे बना हुआ ये लेक है और बहुत ही सीरीन, बहुत ही प्रिस्टीन किस्म का ये लेक है। अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ा ट्रैक करके उस लेक की पीछे की साइड जाने का भी ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पर हवा काफ़ी पतली है और उस जगह पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना एडवाइजेबल नहीं है। आपको 15 मिनट 30 मिनट्स तक वहाँ पर रहना चाहिए, उसके बाद आपको वापस आ जाना चाहिए। जो सिख श्रद्धालु हैं वो उस हाइट पे जाके उस लेक में डीप भी करते हैं, वो वहाँ पर डुबकी भी लगाते हैं। लेकिन पर्सनली बीइंग अ ट्रैकर तो मैं इससे थोड़ा डरता हूँ। शायद ये श्रद्धा का मामला है और जो भी लोग डीप वहाँ पर लगाते हैं, मैंने कभी नहीं ऐसा सुना कि वो लोग बीमार हुए या कुछ भी। लेकिन फिर भी वहाँ पर ज़्यादा टाइम हम स्पेंड नहीं करते हैं। जो भी लोग मेडिटेशन या फिर योग करते हैं या फिर कोई ना कोई टाइप की जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं वो उनको कनेक्ट करती हैं, उनके लिए हेमकुंड साहिब जाना इट इज़ मस्ट। आपको एटलीस्ट लाइफ में एक बार हेमकुंड साहिब तक जाना ही चाहिए। तो अगेन दिस डे विल बी क्लाइंबिंग डाउन एंड विल बी रीचिंग बैक टू घांगरिया और ये नाइट स्टे भी आपका घांगरिया में रहने वाला है। एंड नेक्स्ट डे आप ट्रैक डाउन करेंगे बिल्कुल गोविंद घाट तक और गोविंद घाट से आपको एक व्हीकल ले जाएगा बद्रीनाथ। सो दिस इज द यूनिक पार्ट ऑफ वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक कि आप इसमें बद्रीनाथ भी कवर कर सकते हैं। वैसे जो 4 धाम माने जाते हैं जिसमें से एक जो है केदारनाथ, जो ज़्यादातर लोग जा चुके हैं, खासतौर से जो लोग ट्रैवल करते हैं वो जा चुके हैं। बद्रीनाथ एक उतना ही इम्पोर्टेंट जगह है और मेरे हिसाब से वो केदारनाथ से ज़्यादा ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट डे यू कैन एक्सप्लोर बद्रीनाथ एंड नियर बाय रीजन दैट इज माणा, जिसको लास्ट इंडियन विलेज बोला जाता है। उसके बाद ITBP टेक ओवर कर लेती है और उसके बाद कोई विलेज नहीं है। नेक्स्ट डे आपका रिटर्न जर्नी शुरू होता है टुवर्ड्स हरिद्वार। आप वहाँ से हरिद्वार वापस आते हैं एंड नेक्स्ट डे आपकी ट्रेन रहती है जो आपको अगले दिन अहमदाबाद वापस लेके आती है। अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो ये 11 दिन का इवेंट है। अगर आप हरिद्वार से हरिद्वार देखते हैं तो वैसे ये 7 दिन का है, क्योंकि जिस दिन हम हरिद्वार से जर्नी शुरू करते हैं उसको ही कंसिडर करते हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी सीनिक एंड मस्ट डू ट्रैक अगर ट्रैकिंग जैसी एक्टिविटीज़ को आप एंजॉय करते हैं। अब बात करते हैं इस ट्रैक के पैकेजेस के बारे में। आप अहमदाबाद से ज्वाइन कर सकते हैं, आप हरिद्वार से ज्वाइन कर सकते हैं, आप ऋषिकेश से ज्वाइन कर सकते हैं, आप दिल्ली से ज्वाइन कर सकते हैं। दिस आर द मेजर प्लेसेस कि जहाँ से आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू विल विजिट आवर वेबसाइट तो आपको ये जो सारी अलग अलग डेट्स वगैरह अवेलेबिलिटी है वो आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम यूनिक पार्ट्स, सम यूनिक थिंग्स और प्रिपरेशन में जो चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए उसके बारे में। डेफिनेटली इट्स अ हाई एल्टीट्यूड ट्रैक, तो आपको इसके लिए थोड़ा प्रिपेयर करके जाना चाहिए। अगर आप इस तरह के ट्रैक में प्रिपेयर करके जाते हैं आप पूरा एंजॉय करते हैं। अगर आप प्रिपेयर करके नहीं जाते हैं तो शायद आप वहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हैं। सारे लोग ये स्ट्रगल नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एडवाइजेबल यही रहेगा कि इस ट्रैक में जाने से पहले आप थोड़ा वॉकिंग वगैरह करते रहें और आप अपने आप को थोड़ा फिट बनाएं और उसके बाद जाएं। अगर आपके पास 3 से 4 वीक का टाइम है ट्रैक पे जाने से पहले, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप होम वर्कआउट करके एक एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लो आपके फ़ोन में, और उसका एक 4 वीक का होम वर्कआउट प्लान है जिसमें विदाउट एनी इक्विपमेंट आप घर में ही 10-15 मिनट का बेसिक एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। अगर आप बाहर जाके जॉगिंग वगैरह कर सकते हैं तो बहुत बेहतरीन है। मानसून के टाइम में अगर आप बाहर जॉगिंग नहीं कर सकते हैं तो आप घर के अंदर या जिम में जाके भी कार्डियो वर्कआउट कर सकते हैं। आप ट्रेडमिल पे थोड़ा रनिंग वगैरह कर सकते हैं। 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का भी अगर आप जॉगिंग डेली कर लेते हैं तो वो भी सफिशिएंट है। इस तरह के ट्रैक में जाने के लिए थोड़ा प्रिपरेशन से जाना वो ज़्यादा सही रहता है। मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस है कि आप थोड़ा ट्रैकिंग कर लेते हैं तो आप थोड़ा सही तरह से इस ट्रैक को एंजॉय कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अदरवाइज ड्यूरिंग द ट्रैक अगर आपको चलने में या फिर आपका छोटा सा जो बैकपैक आप कैरी करते हैं उस बैकपैक कैरी करने में अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है तो फिर ये थोड़ी मुश्किल चीज़ें हो सकती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ड्यूरिंग दिस ट्रैक हम सारा सामान लेके नहीं जाते हैं। वहाँ पर ऑफलोडिंग वगैरह मिल जाता है, आप म्यूल्स वगैरह कर सकते हैं घांगरिया तक। घांगरिया से आगे भी आपका सामान उठाने के लिए अगर आपको वहाँ पर लोकल पोर्टर्स करने हैं तो आप उनको हायर कर सकते हैं। वैसे वो पैकेज में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ज़्यादातर सामान हम गोविंद घाट या फिर जोशीमठ जहाँ पर हम रुकते हैं वहीं पर हम छोड़ के जाते हैं। हम वही सामान लेके जाते हैं जो अगले 2 या 3 दिन तक हमें वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड में चाहिए। तो ज़्यादातर सामान आपका ट्रॉली बैग, आपके जो बड़े वाले बैग से वो सारे उधर छूट जाते हैं।
सिर्फ वही चीज़ आप लेके आगे चलते हैं जो आप कांकरिया लेके जाना चाहते हैं। और बीच में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे कैफ़ेज़ वगैरह वहाँ पर अभी आजकल बने हुए हैं। वहाँ पर लोकल हिमालयन मैगीज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट पार्ट कि आपको इस ट्रैक के लिए क्या चीज़ें लेके जाना चाहिए। बिल्कुल दिस इज़ अ मानसून ट्रैक, यहाँ पर बारिश हो सकती है। हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि व्हाट यू शुड कैरी फॉर अ हिमालयन ट्रैक। वो डेफिनेटली आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। वहाँ से वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी कि जो आपको इस ट्रैक पे लेके जाना चाहिए। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट या क्वेश्चंस हैं, यू कैन डायरेक्टली कॉल आवर ऑफिस और यू कैन डायरेक्टली DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम। Will be very happy to help you to prepare for this track। और अगर आप वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक में जा रहे हैं, कैमरा ले जाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके पास आईफोन है, मतलब कि एक वाटरप्रूफ फ़ोन है जिसमें ड्यूरिंग द रेन भी आप फोटोज क्लिक कर सकते हैं, देन इट इज़ बेस्ट। अगर आपको ज़्यादा वीडियोस वगैरह शूट करना है तो अगर आपके पास गोप्रो टाइप के जो एक्शन कैमराज हैं, DJI का भी कैमराज आते हैं जो वाटरप्रूफ हैं, अगर इस तरह का कैमरा आप वहाँ पर लेके चलते हैं जो प्रॉपरली वाटरप्रूफ रहता है, बिल्कुल आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप DSLR लेके चलते हैं या फिर मिररलेस कैमरा लेके चलते हैं, सोनी, कैनन या नाइकॉन जैसे, तो आपको थोड़ा सेफ्टी प्रिकॉशंस रखना पड़ेगा। आपके कैमरा को आपको ज़्यादातर टाइम में रैप करके इसको पानी ना लगे, मॉइस्चर ना लगे, उस हिसाब से थोड़ा केयर करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप गोप्रो या फिर आईफोन लेके चल रहे हैं, देन यू विल एंजॉय। ज़्यादा लगेज भी नहीं उठाना पड़ेगा एंड यू विल डेफिनेटली एंजॉय द थ्रिल ऑफ वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक। मेरी लाइफ में जो कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट्स जो मैंने माउंटेन्स पे स्पेंड किए हैं, उसमें से ज़्यादातर मोमेंट्स वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक के साथ कनेक्टेड है। मैं अभी भी उन सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ जो इनविंसिबल के फर्स्ट ट्रैक के पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक किया था। सो आई होप कि इस वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अगर आप इस ट्रैक के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर आप इंटरेस्टेड हैं इस ट्रैक में जाने के लिए, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे या फिर आप यूट्यूब पे वैसे भी जाके सर्च करेंगे, आपको वैली ऑफ फ्लावर्स की ब्यूटी के बारे में बहुत सारे वीडियोस और फोटोज़ मिलेंगे जो आपको कन्विंस करने के लिए शायद इनफ हैं। ड्यूरिंग दिस वीडियो भी हमने आपको काफ़ी सारे जो फुटेजेस और मॉन्टेजेस हैं वो शो किए हैं। सो अगर मानसून में कोई ट्रैक करने का प्लान है और अगर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है कि मैं हमता पास जाऊँ या फिर वैली ऑफ फ्लावर्स जाऊँ या केदारनाथ या फिर और कोई ट्रैक में जाऊँ, अगर आपने वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक पहले नहीं किया है, दिस इज माय पर्सनल सजेशन टू ऑल ऑफ यू कि आपको एटलीस्ट एक बार लाइफ में ये ट्रैक करना ही चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून। जय हिंद।